अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ अना से फ़ना तक की न्यू एपिसोड। हस्बे वादा एक दिन अना से फ़ना और एक दिन सौदागर आना था। कल सौदागर आया था, आज आ गई है अना से फ़ना तक की नई एपिसोड। शादी का सीज़न चल रहा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मज़े वाली एपिसोड जो हैं आपसे मिस ना हो जाए। नॉवल है अना से फ़ना तक, एपिसोड नंबर है 26। राइटर हैं ऐमन रज़। और जाना भागने वाली थी घर से। देखते हैं क्या होता है आज की एपिसोड में। एक झटके से उसकी आंख खुली थी और वो गहरे सांस भरने लगी थी। वो अपने बिस्तर पर मौजूद थी। उसे याद आया वो वॉशरूम में ही बेहोश हो चुकी थी। फिर उसे यहाँ कौन लाया? वो सर पर जोर देकर रह गई, मगर उसे कुछ याद न आया। या अल्लाह, तो वो सब एक ख्वाब था? शुक्र है। वो सीने पे हाथ रखती गहरी सांसें भरने लगी। उम्मीद को लड़कियां कमरे में छोड़ गई थी। वो खुश थी, आज बहुत खुश। उसे बारबीना जो मिल गई थी, मगर वो खुलकर कोई उससे बात नहीं कर पाई थी। वो कोई कपड़े नहीं लाई थी। जाना की ही कज़न ने उसे अपना एक नाइट सूट दे दिया था। तभी वो इतने दिन बाद ट्राउजर शर्ट में मलबूस थी, जैसे कई दिनों बाद उसे खुलकर सांस आई थी। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आई और छलांग लगाकर बेड पर चढ़ी। एट लास्ट, नरम बिस्तर, अपना तकिया, कितना मिस किया मैंने इन सबको। उसने नम आंखों से बेड पर फैलते कहा और इधर उधर लेटकर करवट लेने लगी, जैसे अपनी खुशी को एंजॉय कर रही हो। आंखें बंद करके जब अचानक दरवाजा खुला था और यारिक शाह जो अपने ध्यान में अंदर आया था। उम्मीद को यूं बेड पर बेढंगे अंदाज में लेटे देख उसके लबों के किनारे पर मुस्कुराहट मचली थी और उसने अंदर आते दरवाजा बंद किया था। दरवाजा खुलने की आवाज पर उम्मीद की आंखें पट से खुली थी। ओह शिट, दरवाजा लॉक करना तो वो भूल ही गई थी। जैसे ही उसने नीम व उठते दरवाजे की जानिब देखा तो वहां यारिक को खड़े देख उसके 14 तबक रोशन हुए। तुम यहाँ कैसे? यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक झटके से उठ बैठी थी। निगाह बेसाख्ता अपने दुपट्टे की तलाश में घूमी थी जो वहाँ कहीं नहीं था। मतलब तुम नहीं जानती कि उन्होंने हमें ये एक कमरा सोने के लिए दिया है? वो अपने गले में डाले दुपट्टे को पकड़ता अपने हाथ पर गोल गोल घुमाता बोला। ये क्या बकवास कर रहे हो यारिक शाह? जानती भी हो तुम? वो दांत पीस कर बोली। एक तो उसका दुपट्टा भी नहीं था उसके पास, ऊपर से ये शख्स उसके करीब आता जा रहा था कि वो एकदम बेड पर ढह सी गई थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरी शेरनी, मगर ये मत भूलो कि ये लोग हमें बस मियाँ बीवी समझते हैं। वैसे एक दो दिन के लिए मियाँ बीवी बनने में कोई हर्ज भी नहीं, जब मौका भी हो और महल भी। वो उसके ऊपर जरा की जरा झुकता बोला तो वो उसके माथे पर उंगली रखते उसे अपनी उंगली से जोर से धकेलती पीछे करते हुए बेड से उठते बोली, जबान संभाल कर यारिक शाह, मौकों का इस्तेमाल करने का फन अगर तुम्हें आता है तो उसको जवाब बनाकर तुम्हारी इज्जत को लोगों के आगे मशकूक मैं भी कर सकती हूँ। ये मत भूलो तुम हो तो मैं तुम्हारी दुश्मन ही ना। कब क्या कर जाऊं और तुम्हारी साख पल में तबाह हो जाए। बूम। वो एक हाथ से उसकी आंखों में देखते ब्लास्ट का इशारा करते बोली थी। तो यारिक शाह मानी खैजी से मुस्कुरा दिया। धमकी दे रही हो? वो उसे जांचते हुए बोला। धमकी समझो या नसीहत, दोनों ही तुम्हारे काम की हैं। वो सीने पे हाथ लपेटती बोली और बेड पर बैठी थी और एक हाथ से उसे जाने का इशारा किया था। मुझे जाने का कह रही हो? मुझे जाने का कह रही हो बाहर? शायद तुम भूल रही हो ये मेरे दोस्त का घर है। वो उसे बावर करवाता हुआ बोला। तो मैं क्या करूं? यहाँ मैं तुम्हारे कहने पर आई हूँ। अब शर्तों पर चलने की बारी तुम्हारी है।
वो उसे तेज निगाहों से घूरते हुए बोली, और अगर मैं अपनी बीवी के साथ इस बेड पर सोना चाहूँ तो? अभी वो बोल ही रहा था कि उम्मीद ने एक उड़ता हुआ फ्लाइंग तकिया मारा था यारिक शाह के मुंह पर, जिससे उसकी बोलती वहीं बंद हुई थी। मेहरबानी। उम्मीद ने उसे जबरदस्ती मुस्कुराते हुए नीचे सोने का इशारा किया था और चादर भी दे दी थी कि नीचे बिछाकर सो जाओ। तुम यानी मुझे, यारिक शाह, मुस्तकबिल के सरदार को फर्श पर सोने का कह रही हो, जो कभी जिंदगी पर इस जमीन पर नहीं सोया। आखिर तुमने क्यों कर सोच लिया कि मैं इस जमीन पर सोऊंगा? वो जमीन पर हिकारत से इशारा करता बोला तो वो हैरत से उसे देखने लगी। यारिक शाह, तुम्हारे लहजे में इतनी हकारत है इस जमीन के लिए। मत भूलो कि तुम सदा जिंदा नहीं रहोगे और मरकर तुम्हें भी इसी जमीन में दफन होना पड़ेगा। तब तुम्हारा कोई बुलंद मर्तबा काम नहीं आएगा। उम्मीद ने निहायत चुपते हुए लहजे में उसे हकीकत से आशना करवाया था, जिस पर वो चंद लम्हे कुछ बोल ना सका। उम्मीद वाकई उसकी बोलती बंद करने की सलाहियत रखती थी। वो लब भींच कर कमरे में मौजूद एक वाहिद कुर्सी पर जा बैठा था, टांग पर टांग धरता, और उम्मीद मजे से लेट चुकी थी। कितना मजा आता है ना लोगों पर हुक्म चलाने का। ये तो मुझे आज पता चला है कि तुम रोज किस चीज से लुत्फ अंदोज होते हो, सब पर हुक्म चलाते। और आज देखो, तुम मेरी जगह, मैं तुम्हारी जगह हूँ। वो उसको सहसा जलाते हुए बोली तो वो दांत पीस कर रह गया। क्या हुआ, ठंड तो नहीं लग रही? अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो मुझसे ब्लैंकेट मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अपने दोस्त से ले आना। वो उसे कोयलों पर झोंकती खुद नरम गरम कंबल में मुंह डालकर सो चुकी थी। आधे घंटे में ही यारिक शाह की कमर बैठ कर तख्ता हो चुकी थी। आखिरकार वो अपनी अना को तोड़कर जमीन पर बिछे बिस्तर पर लेटा था। उम्मीद वो पहली लड़की थी जो उसकी अना को फना करने की वजह बनी थी, मगर वो ये तस्लीम नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वो थक हार कर लेटते हुए इधर उधर करवटें बदलने लगा था। उम्मीद कम्बल हल्का सा नीचे करते उसकी झुर्री से एक आंख से ये मंजर देखती हंसी से फटने के करीब थी। आखिर कहाँ देती थी किस्मत ऐसा मौका बार बार ऐसे शख्स का गुरूर तोड़ने में। बगैर अना के ये शख्स इतना बुरा भी नहीं है। उसने यारिक शाह को बच्चों की तरह जमीन पर लौटते देखा तो बेसाख्ता दिल में सोच आई, जिस पर वो खुद की लानत भेज कर रह गई और मजे से ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी। 1 बजे, फिर 2 और फिर 3 बज गए, मगर यारिक शाह की आंखों से नींद कोसों दूर थी और कमर तो ऐसे थी जैसे किसी भी लम्हे टूट जाएगी। वो बमुश्किल उठा था, कमर पर हाथ रखे जिससे कड़ाके निकल रहे थे। अब वो यहाँ और नहीं लेट सकता था, वरना पक्का अबहाज हो जाता। मुझे जमीन पर सुलाकर ये लड़की खुद मजे की नींद सो रही है, जबकि वनी में तो ये आई है और हुक्म मुझे दे रही है, यारिक शाह को। और मैं इसके आगे झुक कैसे गया? मैं यारिक शाह हूँ, झुकना मेरी फितरत में नहीं। बहुत खुश हो लिया तुमने लड़की, अब खुश होने की बारी मेरी है और नींदें उड़ाने की बारी तुम्हारी है। वो बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला और उसका कंबल उतारा था और बेड के ऊपर आया था, उसके बिल्कुल नजदीक। दूसरी तरफ बारबीना और उसामा को भी एक ही कमरा दिया गया था। जैसे ही वो कमरे में आए थे, दोनों ही कमरे में मौजूद एक बेड को देखकर चौंक गए। जुन्नून उसामा ने गहरा सांस भरते दरवाजा बंद किया तो बारबीना कमर पर एक हाथ टिकाए खड़ी थी और उसे आईब्रो से इशारा कर रही थी कि तुम किधर? क्या ऐसे क्या देख रही हो? हटो, मैं थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। जुन्नून उसामा आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, जो किसी थानेदारनी की तरह उसका रास्ता रोके खड़ी थी। तुम किधर घुसा चला आ रहा है? तुम जानता है कि यहाँ एक ही बेड है और बेड पर सोएगा, फिर भी तुम दरवाजा बंद करके अंदर आ गया है।
वो हाथ नचाती लड़ाका औरतों की तरह बोली तो जुन्नून उसामा ने जबरदस्ती अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा। हाँ तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, एक ही कमरे में रहेंगे, एक साथ, कहीं दूर तो नहीं। वो एक एक कदम उसके करीब बढ़ाते हुए बोला तो बारबीना पीछे होने के बजाय उसके सीने पर दोनों हाथ धरती उसे वहीं रोक गई। एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, तुमको पहले ही बता रहा है कि हमको तुम पर एतबार नहीं, इसलिए अगर तुम सोएगा तो वो सोफा पर, वरना बाहर सो जाना कहीं, क्योंकि इस बेड पर सोएगा। वो बेड पर बैठकर फैलते हुए बोली तो जुन्नून उसामा होश में आया। उसकी खूबसूरती जिस तेजी से उसे शहर में मुब्तला करती थी, उसकी जुबान उसी तेजी से जुन्नून उसामा को हकीकत में लापटाती थी। तुम मजाक कर रही हो ना, मगर मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। जुन्नून उसामा होश में आता हुआ दांत पीसते बोला। ये लड़की तो उसे तिगनी का नाच नचाने के चक्रों में थी। और मजाक, वो भी तुमसे? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। यहाँ से हिलने का भी नहीं इरादा रखता। वो है तुम्हारा जगह। वो सोफे पर उंगली की तरफ इशारा करते बोली। तुम्हें तो मैं आके देखता हूँ। वो अपना ट्राउजर शर्ट लेता ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलने चला गया, जबकि वो भी अपना नाइट काफ्तान लेते फौरन वॉशरूम में भागी, इससे पहले कि बिल्डोजर दिमाग का तपा इंसान फिर आकर उस पर तसल्लुत जमाने लगे। जैसे ही वो नहाकर फ्रेश होकर बाहर आया, बारबीना मजे से बेड के दरमियान में लेटी कंबल मजे से ओढ़े पॉपकॉर्न खाती टीवी लगाकर बैठी थी, जब जुन्नून उसामा गुस्से से दरमियान में आकर खड़ा हुआ। अरे हटो ना, इतना मजा आ रहा था हमको देखने का। वो देखो बीवी कैसा शौहर की धुलाई कर रहा है। वो हंसते हुए दिलचस्पी से उसे पीछे हटने का इशारा करती बोली तो जुन्नून उसामा का मीटर घूमा था। ये टीवी सीरियल देखकर ही तुम खराब हुई हो। बंद करो इसे और जगह दो मुझे लेटने की। वो बेड के पास आते बोला तो वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अब ऐसे आंखें फाड़े क्या देख रही हो, हटो भी। वो दांत किचकिचाते हुए बोला। तुम इतना जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वाह बेटा वाह। वो तालियां बजाती बोली तो वो उसे आंखें छोटी किए घूरने लगा, जैसे इस बात का मतलब कुछ देर पहले तक तो तुम हमारे साथ शादी भी नहीं करना चाहता था, अब तुमको हमारे साथ सोना है। वाह, क्या हुआ? पहले तो हम तुम्हारा स्टैंडर्ड का नहीं था, जो तुम हमसे बात भी करना पसंद नहीं करता था, और अब तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि अब तुम हमारे साथ सोने के लिए तैयार हो गया। बारबीना ने उस पर गहरा सा तंज करते कहा, जो उसे पूरे का पूरा झुलसा कर रख गया था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की मुझसे ऐसे बात करने की? भूल गई हो तुम किस हैसियत से मेरे साथ हो? सिर्फ कागजी रिश्ता है हमारा, ये मत भूलो। अगर जरूरत के वक्त मुझे तुम्हारा इस्तेमाल भी करना पड़ा तो मैं कर जाऊंगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसे सुर्ख आंखों से घूरते हुए उसकी अपनी जिंदगी में अहमियत वाज़ेह करता हुआ बोला। वो बोलता तो बोलता ही चला गया। जरा लम्हे भर को भी उसने ये नहीं सोचा कि सामने एक लड़की मौजूद है जिसका दिल भी कांच सा है। उसकी जालिम बातों ने उसके दिल को किरची किरची करके रख दिया था कि बारबीना की आंखें दर्द की शिद्दत से सुर्ख हुई थी, मुठ्ठियां कसकर भींची थी। उसकी आंखें देखकर जुन्नून उसामा को एहसास हुआ कि वो क्या कह गया है। उसे एकदम मलाल ने आन घेरा। बहुत अच्छा जुन्नून उसामा साहब, हम तो तुम्हारे मयार का नहीं, अब भी तुम अपना मतलब के लिए हमारे करीब आ गया। ठीक है, मगर हम तुमको बता दे कि अगर हम तुम्हारे लिए जरूरत का सामान है तो हमारी जिंदगी में भी तुम्हारी अहमियत 2 कौड़ी की नहीं। तुम चाहे जिसके साथ मर्जी रंगरलियां मनाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गंदे कीड़ों का काम ही खुली चीज पर मंडलाना होता है। वो उसे भी निश्तर चुभोती बोली तो जुन्नून उसामा का चेहरा शिद्दत से सुर्ख हुआ था इस बेइज्जती पर। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो एक साइड पर हुई और दरमियान पर कुशन की लाइंस बनाने लगी। अगर अब तुमने इस लाइन के पार आने की कोशिश की तो हम ऐसा लात रसीद करेगा कि तुम याद रखेगा।
वो लेटते हुए उसे खा जाने वाली नजरों से देखती बोली तो वो भी उसको घूर कर रह गया। और अगर मैंने ये लाइन क्रॉस कर दी तो क्या करोगी तुम? वो एक कोहनी के बल लेटता उसे तपाता हुआ बोला तो वो मुस्कुरा दी थी मानी खेदी से। फिर तुम अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा। वो आंखों में चमक लिए बोली तो जुन्नून उसामा को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। तुम ऐसा क्या करने का इरादा रखती हो? उसने पारबीना को देखते सवाल किया जो नींद में जा चुकी थी। सुबह जब उम्मीद को अपने ऊपर वजन महसूस हुआ तो वो नींद में मुंह बनाकर रह गई। जब बोझ मुस्तकिल महसूस हुआ तो उसने आंखें आहिस्ता आहिस्ता नींदवा की थी, मगर यारिक शाह को अपने ऊपर नींदवा झुके देखे उसकी सांसें सीने में अटक चुकी थी। उसकी सुर्ख नींद से बोझल आंखें यारिक शाह की शैतानी चमक लिए हुए आंखों से टकराईं तो जैसे लम्हा थम गया था। आह! यारिक शाह को अपने इतना करीब देख के उसके मुंह से चीख बरामद हुई थी, जो वो उसके लबों पर अपना भारी हाथ रखता गले में ही घोंट चुका था। आखिर क्या हुआ था उसके साथ रात को और वो इस हालत में कैसे पहुंच गए? ये सोचते हुए उम्मीद की धड़कन खौफ से सुस्त हुई थी। तो क्या वो अपनी इज्जत? आज की एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। क्या हुआ था उम्मीद के साथ रात में, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा। अब हस्बे वादा आज आपको एपिसोड मिल गई है। अगर आप लोगों ने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए तो फिर मेरा मीटर घूम जाएगा, फिर मैं भी एपिसोड नहीं दूंगी। फिर बैठे रहेगा पेट में दर्द लेके कि आखिर हुआ क्या था पारबीना और उम्मीद के साथ, कैसे बैंड बजाई इन दोनों ने मिलकर जुन्नून उसामा और यारिक शाह की। देखते रहिए, फिर मिलूंगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।